क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का ऑर्डर देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा जुआ खेला है जिसमें उनकी बहुत बड़ी हार हुई है? क्या ईरान के परमाणु प्लान को मिट्टी में मिलाने के लिए गिराया गया अमेरिका का 2 लाख किलोग्राम वाला बॉम्ब बेकार चला गया? क्या ईरान ने यूरेनियम के अपने पूरे स्टॉक को बचा लिया है? बताऊंगा आपको इन सुलगते हुए सवालों का जवाब मिलेगा और इसी के साथ यह भी दिखाऊंगा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरानी विदेश मंत्री से क्यों कहा जो मांग सकते हो मांग लो। और यह भी बताऊंगा कि ईरान की राजधानी तेहरान में जमीन से कई फीट नीचे चली बैठक में खामेनेई ने ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर किसके नाम पर हामी भर दी है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले का दावा, ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर। सीरिया में खरब अल जिर बेस पर हमले का दावा, ईरान समर्थित मिलिशिया ने अटैक किया, यह भी दावा किया जा रहा है। तो आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर अमेरिका के बेसेस हैं, उन्हीं में से एक सीरिया का यह बेस जिस पर ईरान समर्थित मिलिशिया ने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है। सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले की खबर ईरानी मीडिया के हवाले से है। अमेरिका की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर अड्डों को निशाना बनाया, उसके बाद से लगातार ईरान की तरफ से पलटवार की आशंकाएं जताई जा रही थी और इसी बीच ये बड़ा दावा सामने आया। खरब अल जिर बेस, जिसे अल खरब या खरब जशक के नाम से भी जाना जाता है, सीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में हस्के प्रांत में बना एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है। अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियानों के लिए करता चला आया है। इराक सीरिया बॉर्डर के पास होने से स्ट्रैटेजिक तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण एक अड्डा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यह बेस 2016 के आसपास बनाया था, जब अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ अभियान तेज किया था। यहां कितने अमेरिकी सैनिक मौजूद रहते हैं, इसकी सटीक संख्या तो जाहिर है गुप्त रखी जाती है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इस बेस पर 100 से 300 अमेरिकी सैनिक तैनात हो सकते हैं, जो वक्त वक्त पर इनकी संख्या बदलती भी रह सकती है। इससे पहले नवंबर 2023 में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने इसी बेस पर मिसाइल अटैक का दावा किया था। 22 अक्टूबर 2024 को भी इस बेस पर मिसाइल से अटैक किया गया था और तब भी इजराइल को समर्थन देने को ही वजह बताया गया था। वैसे तो अमेरिका ने इस बेस पर टॉप क्लास का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, लेकिन बावजूद इसके हमले की यह खबर चौंका देने वाली है। अमेरिकी बेस पर ईरानी हमला अभी सिर्फ एक दावा भर है जिसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इजराइल ने आज जो तेहरान में तूफान मचाया उसकी गवाही तो तस्वीरें दे ही रही। इजराइल ने आज दोपहर ईरान की राजधानी तेहरान में ईरानी सेना की यूनिट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसमें सैकड़ों सैनिक मारे जाने की बात सामने आ रही है। इजरायली सेना ने बताया कि उसने तेहरान में आईआरजीसी के बासिज फोर्स के हेडक्वार्टर और इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर के साथ एविंजेल और तेहरान में लगाई गई इजराइल डिस्ट्रक्शन घड़ी को टारगेट किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेहरान के ऊपर आसमान में काला धुआं फैला दिखाई दे रहा है। तेहरान में लगातार जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं और इससे लोगों में दहशत का माहौल है। इजराइल ने साफ किया है कि उसके निशाने पर आम नागरिक नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक और न्यूक्लियर ठिकाने हैं। तेहरान पर तूफानी हमलों से ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग और तीखी हो गई है। इजराइल ने यह हमला ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद बोला है। वैसे ईरान पर इजरायली हमले के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि देर सवेर इस जंग में अमेरिका की एंट्री जरूर होगी और जैसी उम्मीद थी वैसा हुआ। सवाल यह है कि जब दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट शुरू से यह कह रहे थे कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाएगा, तब क्या ईरान को इसकी खबर नहीं थी? क्या उसे अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले की आशंका नहीं थी? जाहिर है ईरान कोई नौसिखिया खिलाड़ी तो है नहीं। ईरान को भी अमेरिकी टारगेट को लेकर अंदेशा था और इसीलिए अब सवाल यह है कि जिस अमेरिकी स्ट्राइक की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, उस हमले में ईरानी न्यूक्लियर अड्डों को कितना नुकसान पहुंचा है। यूएन की परमाणु एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी कह रहे हैं कि इस वक्त कोई भी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी शामिल है, यह बताने की स्थिति में नहीं है कि फोर्दो में जमीन के नीचे कितना नुकसान हुआ है। यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मिरोस्लाव जेंका ने यूएनएससी को बताया कि ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि अमेरिकी हमलों से पहले ही तीनों ठिकानों को खाली कर दिया गया था और वहां से एनरिच्ड यूरेनियम को हटा लिया गया था। जबकि अमेरिकी एयरफोर्स के जनरल डैन कायन, जो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन भी हैं, वो जोर देकर कह रहे हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान के न्यूक्लियर सेंटर्स को ध्वस्त कर दिया है।
लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी मान रहे हैं कि स्ट्राइक में फाइनली कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन सही पता चलने में कुछ वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% प्योरिटी के साथ 408 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक था और परमाणु बम बनाने के लिए 90% प्योरिटी के साथ यूरेनियम चाहिए होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले से ठीक पहले ईरान ने 60% प्योरिटी वाला 400 किलोग्राम यूरेनियम का स्टॉक अपने न्यूक्लियर साइट से हटा लिया था। यानी अभी अमेरिका को क्या, दुनिया के किसी भी देश को या एजेंसी को पक्के तौर पर यह पता नहीं है कि आने वाले वक्त में ईरान न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगा या कर पाएगा। साफ है कि जिस वजह से इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था या जिस वजह से अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ था, वो जगह तो अब भी अपनी जगह कायम है, यानी परमाणु वाली दहशत अभी जिंदा है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों को पहला टारगेट बनाया और जिस तरीके से नेतन्याहू से लेकर तमाम इजरायली लीडर्स और सेना के अधिकारी खामेनेई को असली खलनायक साबित करने पर तुले हुए हैं, उसकी वजह से आशंका ये जताई जा रही है कि अगर जंग में ईरान ने अपने पांव पीछे नहीं खींचे तो इजराइल और अमेरिका मिलकर दुश्मन नंबर 1 खामेनेई को निपटाने की साजिश रच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ईरान को ऐसी किसी साजिश का अंदेशा नहीं है, इसलिए राजधानी तेहरान के आसमान में जिस वक्त इजरायली मिसाइलें गरज रही हैं, फट रही हैं, उसी बीच यहां जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ईरान के अगले सुप्रीम लीडर को लेकर भी चर्चाएं चल रही। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षा वजहों से लगातार बंकर में ही रखा जा रहा है और बंकर के भीतर ही खामेनेई ने अपने वारिस को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। ईरानी मामलों के जानकार बता रहे हैं कि खामेनेई सुरक्षा वजहों से अभी किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तक का इस्तेमाल नहीं कर रहे और उनके आसपास अभी सिर्फ 3 ईरानी कमांडर्स मौजूद रहते हैं और उन्हीं के जरिए वो अपना संदेश बाहर भिजवा रहे हैं। ईरान में खामेनेई के इन्हीं 3 संदेशवाहकों को अगले सुप्रीम लीडर के कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। 86 साल के आयतुल्लाह खामेनेई को आशंका है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर उनकी हत्या करवा सकते हैं, इसलिए उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आमतौर पर ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया महीनों चलती है, कई मौलानाओं की तरफ से आने वाले नामों पर चर्चा होती है, लेकिन युद्ध काल में खामेनेई जल्द से जल्द नए लीडर के नाम के साथ तैयार रहना चाहते हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस रेस में आयतुल्लाह खामेनेई के उनके बेटे जो हैं मुस्तबा का नाम नहीं है और रेस में जिन 3 लोगों के नाम की चर्चा है उन्हें फिलहाल गुप्त ही रखा जा रहा है। तो इजराइल और अमेरिका से जारी खतरों के बीच ईरान हर लेवल पर तैयारियों में जुटा हुआ है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खामेनेई की मदद वाली गुहार लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे, जहां राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात में उन्हें यह भरोसा मिला कि रूस ईरान की मदद करेगा। इससे पहले पुतिन ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक को अनुचित और आधारहीन बता चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका से पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए रूस ईरान के साथ खुलकर पहुंच जाएगा, खुलकर सामने आ जाएगा, या फिर यूक्रेन के साथ जंग में उलझा रूस लड़ाई का एक और मोर्चा खोलने से बचने की कोशिश में है। यह अहम सवाल इसलिए भी है कि क्या रूस ईरान के भीतर चल रहे उन प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए आगे आएगा जिनमें रूस भी भागीदार है। असल में इसी साल जनवरी में रूस और ईरान ने एक रणनीतिक साझेदारी पर सिग्नेचर किए थे। हालांकि इसमें डिफेंस को लेकर कोई क्लॉज नहीं था। रूस ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर रिएक्टर को पूरा किया है और उसी के साथ 2 और रिएक्टर्स के लिए भी करार पर साइन किए थे। पुतिन ने 20 जून 2025 को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि रूस इस परियोजना को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बुशहर में 250 रूसी विशेषज्ञ स्थायी रूप से और कुल 600 कर्मचारी अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं और रूस को अपने इन कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया है, लेकिन रूस को पक्का भरोसा नहीं। उधर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक में चेतावनी दी है कि अगर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है तो रेडिएशन लीक कोई भी रोक नहीं पाएगा। ग्रॉसी ने कहा कि प्लांट में हजारों किलोग्राम परमाणु सामग्री मौजूद है और हमले से गंभीर नुकसान हो सकता है। इसीलिए ईरानी विदेश मंत्री के साथ बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास की स्थिति पर चिंता जताई और इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और थ्योरी उछाली गई कि ईरान के बचाव में रूस तेजी से इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पहले तो ट्रंप ने पुतिन से बात करके बुशहर प्रोजेक्ट की सुरक्षा का वादा कर दिया और दूसरा ट्रंप ने पुतिन को कॉन्फिडेंस में लेकर ही ईरान पर हमला बोला है।
जबकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि इस तनावपूर्ण स्थिति में तेहरान जो मदद मांगेगा रूस देने के लिए तैयार है। देखना होगा कि रूस के इस नए ऑफर पर ईरान का क्या रिएक्शन होता है।